बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। फाइंड निकालें, द प्राइम फैक्टर्स निकालना है आपने। प्राइम फैक्टर्स जो कि हम सीख चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये सारे जो नंबर्स है जिसका दो फैक्टर्स हो, तो दो मल्टीपल्स नंबर में यकीनन हम डिटेल में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि प्राइम नंबर होते क्या है। ठीक, तो ये सारे जो नंबर्स है इनको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। अब इनका आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स कहा जाता है मल्टीपल्स नंबर को। तो आपने करना क्या है, ये जो द गिवन नंबर्स यहाँ जितने भी नंबर्स दिया हुआ है इनको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिखना है। ठीक, जैसे कि अगर मैं 8 का देखूं तो 8 के लिए आप 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम इसे प्राइम फैक्टर्स नहीं कहेंगे। तो इसके लिए प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से 4 को आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करके लिख सकते हैं। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, मतलब 2 2 2 आ चुके हैं। तो सारे जो नंबर्स है इसके अंदर मौजूद जो नंबर है वो प्राइम नंबर आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स है इनको हम प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिखना होता है आपने। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। उसके ज़रिए आप किसी भी नंबर का फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे कि उसके लिए आपने करना क्या है, उस नंबर को आपने इस 2 लाइन ड्रा करके यहाँ लिखना है। जैसे कि 21 में यहाँ लिखूँगा, फिर डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर से। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर नहीं हुआ, क्योंकि 21 2 का डिविजिबल नहीं है ना, अगर हुआ तो डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये 3 का डिविजिबल है तो 21 तो 3 कर देंगे, तो 3 7 21। अब आपने मस्जिद इसी तरह से करते जाना है जब तक कि ना हो। ठीक, जैसे कि 2 3 5 का देखेंगे, फिर 7 का देखेंगे, जिसके साथ आप डिवाइड कर सके उसके साथ आपने डिवाइड करके इस तरह से लिखना है। ठीक, इसके बाद दोबारा से आपने नीचे जो भी बचेंगे उसको भी डिवाइड करना है। जैसे कि 7 1 10 7 ही होते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते। तो उसके लिए ये जो नंबर्स है 3 और 7, ये इस नंबर का 21 का प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। समझ गए? तो क्योंकि 3 और 7 प्राइम नंबर है, अब आप कह सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स है, तो यही आपका आंसर होंगे। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे, ये भी आपने याद रखना है। इस तरीके को, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। अब आप इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 7 7 21 आप देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर होंगे। ठीक, इसको भी रख सकते हैं, ये भी इस तरह से फैक्टराइजेशन में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो 3 और 7 प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है 21 का। तो इसी तरह से ही आपने बाकी सबको इस मेथड के ज़रिए से निकाल के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। और भी कई मेथड है जो कि हम अगर आए तो आगे मज़ीद सीखेंगे, तो इनको 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझ के सोल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं, पार्ट ए 17 दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालनी है। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको एक दफ़ा दोबारा से लिखेंगे जो भी सवाल में दिया हुआ हो। इसके बाद आपने करना क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसे लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके इस लफ्ज़ को पूरा लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, 17 लिखना है, इस तरह से एक लाइन, इस तरह से एक लाइन, इस तरह क्रॉस करके ड्रा करेंगे। करने के बाद आप डिवाइड करेंगे 17 को प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 और 11 13 17 19 ये आपको याद ही होगा, तो इनसे ही आपने डिवाइड करनी है, बाकी नंबर से आपने डिवाइड नहीं करनी। 17 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 3 के साथ भी नहीं कर सकते, 5 के साथ भी डिविजिबल नहीं है इसको ये 17, और इसी तरह 11 13। तो आपको याद होनी चाहिए कि ये 17 जो है वो प्राइम नंबर है। तो जब भी प्राइम नंबर आ जाए तो वही नंबर आपने यहाँ लिख के 1 लिखना है और किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर यहाँ आएंगे इनको हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। तो आप यहाँ
प्राइम फैक्टर करके एक ही है तो फैक्टर करके लिखेंगे 17, समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे प्राइम फैक्टर, सिर्फ एक ही है वो है 17 वन द, तो 17 ही होंगे। अगला है पार्ट बी जो कि 21 दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो 21 का इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। 2 का डिविजिबल है नहीं है क्योंकि 1 है आखिर में। 3 का डिविजिबल है नहीं है, तो यहाँ 3 7 21 होते हैं जो कि आपको याद ही होगा। तो मैं 21 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 7 द 21। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 द ही हो सकते हैं, और कोई नंबर किसी भी नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे, यहाँ प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 है तो यहाँ 3 होंगे, और कॉमा यूज करके आप 7 इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 3 और 7 21 का प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 × 7 भी आप इसे लिख सकते हैं, 7 21 होंगे, समझ गए। अगला है पार्ट सी। तो इसमें दिया हुआ है 34। अब आप देख सकते हैं 34 का अपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, तो लाइन ड्रा करेंगे, 34 लिखेंगे। पहला जो नंबर है प्राइम नंबर वो है 2, तो 2 का डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट में इवन नंबर हो 0 हो तो ये 2 का डिविजिबल होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 2 का डिविजिबल है, ठीक। तो आपने यहाँ 2 लिखना है, डिवाइड कर देनी है। तो 3 है 2 1 द 2, इसको एक देंगे तो 14, तो 2 7 द 14, ये जहन में रख के आपने 14 समझ के 2 7 द 14 लिखना है, यहाँ 14 नहीं लिखनी है, ठीक। इसके बाद 17 प्राइम नंबर है जो हम सीख चुके हैं, तो 17 1 द 17 ही हो सकते हैं। अब प्राइम जो फैक्टर है तो पूरा लफ्ज़ अब आपने खुद लिखना है, तो 2 × 17 या 2 कॉमा यूज़ कीजिएगा क्योंकि फैक्टर्स हमने निकालना है, फैक्टराइजेशन हमने नहीं निकालनी। तो 2 और 17 इसका आंसर होंगे 34 का, समझ गए। इसी तरह से ही पार्ट डी 18 दिया हुआ है। इसमें आप करेंगे क्या, 18 इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। 2 का डिविजिबल है क्योंकि इवन है, तो 2 9 18, तो ये टेबल में ही आपको याद होगा। अब आप देख सकते हैं 9 2 का नहीं है जबकि 3 का है, ठीक। तो ये 1 बाय 1 आपने चेक करते जाना है। तो यहाँ 3 का है तो 3 3 द 9, अब 3 दोबारा आ चुके हैं प्राइम नंबर, तो 3 1 द 3 मैं इसे लिख सकता हूँ। तो पूरा लफ्ज़ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स करके, लिखने के बाद ये 2 3 3 ये सब आपका क्या होंगे, ये आपने लिखना है पहले। इसके बाद अगला वाला ये नंबर लिखना है, इसके बाद ये नंबर लिखना है। तो इन सब को आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर होंगे 2 3 3, समझ गए। इसके बाद अगला है पार्ट ए। पार्ट ए दिया हुआ है 44, तो इसमें 2 का डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन है, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 होंगे। अब यहाँ लास्ट में इवन है तो यहाँ से भी आप 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 द 2 2 1 द 2। अब ये प्राइम नंबर है जो कि आपको याद होनी चाहिए, तो 11 1 द 11 ही हो सकते हैं, ठीक। तो प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्या हुआ आपका 2 हो गए पहला, फिर इसके बाद ये अगला वाला 2 हो गए, इसके बाद ये 11, तो ये 3 ऐसे प्राइम नंबर्स है जो कि 44 का फैक्टर्स होंगे, समझ गए। इसके बाद 33, तो यहाँ से ये भी याद रखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद प्राइम फैक्टर्स भी लिखना है, फिर सॉल्व करना है। तो 3 का डिविजिबल है 3 1 द 3 3 1 द 3, तो ये 11 प्राइम नंबर है, तो 11 1 द ही हो सकते हैं, और कोई दूसरा मल्टीप्लाई करके नहीं आ सकते 11। तो प्राइम फैक्टर पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद 3 × 3 और 11 आप कॉमा यूज़ करके आप लिख सकते हैं, और 3 × 11 भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक। 11 3 द 33 होंगे। अब 2 के साथ डिवाइड होंगे दोबारा से 2 के साथ, तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या हुआ 2 हो गए, और दोबारा से 2, तो ये 2 और 2 इसका प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, समझ गए। पार्ट एच आप देख सकते हैं 14, तो 2 का डिविजिबल है 2 7 14 7 7, तो 2 और 7 ये आपका क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है, ठीक। 48 के लिए 2 2 द 4 2 4 द 8 2 1 द 2 2 2 द 4 2 6 द 12 2 3 द 6 और 3 1 द 3, तो ये इजी होंगे आपके लिए, सारे 2 का टेबल है में आएंगे यकीनन। तो प्राइम फैक्टर्स आप लिखेंगे 2 2 2 2 और 3, तो ये सारे इसका 48 का प्राइम फैक्टर्स कहेंगे।
और 39 के लिए 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का है तो 3 1 द 3, 3 3 द 9 और 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 द 13 ही हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 3 और 13 इसका प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। फाइंड निकालें कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हम सीख चुके हैं, फैक्टर्स आपने किस तरह से निकालना है। यहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि प्राइम फैक्टर्स नहीं कहा है, फैक्टर्स आपने निकालनी है। फैक्टर्स में कंपोजिट नंबर्स भी होंगे और प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं। फैक्टर्स जो कि हम सीख चुके हैं कि मल्टीपल्स नंबर्स को ही फैक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि 6 के लिए 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 और 6 × 1, तो 1 2 3 और 6 का क्या है, फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये फैक्टर्स निकालेंगे आप इन दोनों नंबर्स का। तो हर एक नंबर्स का आपने जो पेयर्स दिया हुआ है इनका फैक्टर्स निकालना है पहली चीज़। इसके बाद उन फैक्टर्स का आपने कॉमन, यानी कॉमन का मतलब मुश्तरका जो नंबर है, जो सेम नंबर है, उनको आपने हाईलाइट करके दिखा के लिखना होता है कॉमन फैक्टर्स में। समझ गए? पहले फैक्टर्स निकालेंगे जो कि हम सीख चुके हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद उन फैक्टर्स का कॉमन निकालेंगे तो वही आपका कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। समझ गए? तो ये दोनों चीज़ें हम सीख चुके हैं, तो इनका फैक्टर्स बनाएंगे अलग अलग से। फिर दोनों में जो कॉमन है, जो सेम है, सिर्फ उनको आपने लिखना है, जो सेम नहीं है उसको आपने नहीं लिखना है। ठीक, तो देखते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए दिया हुआ है 6 और 18। तो इन दोनों का आपने पहले फैक्टर्स निकालनी है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए आपने करना क्या था, 6 का फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 6। इसके बाद 2 का डिविजिबल है तो 2 3 द 6। अब आपको बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ फैक्टर्स ऑफ 6 करके। यहाँ आपने फैक्टर्स को लिखना है, किस तरह से लिखना था, यहाँ से ऐसे तीर आप मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3, फिर 6। ठीक, बाकी 4 कहे नहीं है, 5 कहे नहीं है, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये दोनों सेम आ जाए, 2 × 3, अगला 3 × 2 होंगे, तो बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने फैक्टर्स ऑफ 6 करके 1 2 3 और 6 इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 6 करके। इसके बाद जो 18 है इसका फैक्टर्स हम निकालेंगे यहाँ। तो 18 के लिए 1 × 18 हो सकते हैं, 2 का डिविजिबल है क्योंकि 1 है लास्ट में, तो 9 × 18 होंगे। इसके बाद 3, तो 3 × 6 होंगे। यहाँ 8 + 1 9 होंगे ना, तो इस तरह से भी आप देख के बता सकते हैं। 4 × 16, 4 × 5 20, तो 5 × 20 तो 6। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 आ चुके हैं, तो 6 3 द होंगे, फिर बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। 9 2 द होंगे, 18 1 द होंगे। तो यहाँ से इसका जो फैक्टर्स है वो मैं लिख सकता हूँ फैक्टर्स ऑफ 18 करके। क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। 1 अगर लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है क्योंकि 1 फैक्टर्स होते ही है हर एक का। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं आपने करना क्या था, कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। तो फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं। अब आपने कॉमन यानी मुश्तरका जो दोनों फैक्टर्स में मौजूद जो सेम नंबर है वो आपने निकालना था। तो सेम नंबर पहली चीज़ तो 1 है, उसके लिए आप देख सकते हैं ये मैं इस तरह से यहाँ इसी तरह से मैं दिखा सकता हूँ, या इस तरह से सर्कल यूज़ करके भी मैं शो कर सकता हूँ। ठीक, तो 1 हो गए। इसके बाद 2 भी दोनों में मौजूद है, तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूंगा, दिखाऊंगा कि ये दोनों, इन दोनों में ये 2 जो है इन दोनों में मुश्तरका है, दोनों सेम है। ठीक, इसके बाद 3 भी दोनों में सेम है, तो मैं इसको भी ऐसे दिखा के फिर नीचे लिखूंगा 3 करके। इसके बाद 6 दोनों में मुश्तरका यानी कॉमन है, सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि 6 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स होंगे, 6 और 18 का। समझ गए? बाकी 9 इसमें नहीं है, 18 भी नहीं है। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 6, ये आपका आंसर होंगे, यानी 6 और 18 का फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स। समझ गए? अगला करते हैं पार्ट बी। इस पार्ट में आप देख सकते हैं 10 और 20 दिया हुआ है। तो 10 का फैक्टर्स आप बनाएंगे, 1 × 10 होंगे। इसके बाद 2 का डिविजिबल है तो 2 5 द होंगे, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, तो 5 का है। इसका मतलब फैक्टर्स जो है वो आ चुके हैं, फैक्टर्स ऑफ 10। ये आप लिखेंगे यहाँ। लिखने के बाद आप देख सकते हैं 1 2 5 और 10, ये आपका फैक्टर्स होंगे, 1 2 5 और 10। समझ गए? इसके बाद अगला जो नंबर है 20,
तो 1 ज़रबे 2 सॉरी 20, 2 का डिविजिबल है 2 10 20, इसके बाद 3 का 3 6 18 होंगे, 4 4 5 20 होंगे। तो बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, 5 की 20। तो यहाँ से जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे आपके पास, फैक्टर्स ऑफ क्या है ये 20। तो 20 लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे 1 2 4 5 और इसके बाद 10 और 20, समझ गए। तो ये सारे नंबर्स क्या है, इसका 20 का फैक्टर्स होंगे। अब कॉमन फैक्टर्स निकालना था तो कॉमन फैक्टर्स पूरा लफ्ज़ लिखेंगे। तो 1 क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है। 2 दोनों में मौजूद है तो 2 कॉमन फैक्टर हो गए। 5 दोनों में मौजूद है तो 5 कॉमन फैक्टर्स हो गए। और 10 जो है वो दोनों में मौजूद है तो ये कॉमन फैक्टर हो गए 10, समझ गए। आप इसको इस तरह से दिखा भी सकते हैं सर्कल यूज़ करके, या दोनों को इसी तरह से ही ड्रा करके भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर होंगे, इसी तरह से आप दिखाइएगा एक दफ़ा, समझ गए, ये बेहतर होंगे। 1 2 5 10 आपका आंसर होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे 10 और 20 का। अगला है पार्ट से। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 नंबर्स दिया हुआ है, तो तीनों का आपने फैक्टर्स निकालनी है। तीनों में जो कॉमन होंगे वो आपका कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे, समझ गए। तो यहाँ से 24, तो इसको आप 1 ज़रबे 24 लिख सकते हैं। 2 ज़रबे क्या होंगे 12 होंगे। 3 3 8 24 8 24, तो यहाँ से 3 × 8 लिख सकता हूँ। 4 के लिए 4 6 24 होंगे। 5 का नहीं होंगे तो यहाँ से 6 का होंगे दोबारा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 24 का जो फैक्टर्स है कॉमन फैक्टर्स वो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, तो ये सारे इसका कॉमन फैक्टर्स होंगे। इसी तरह से ही 32 का अगर मैं देखूँ तो 1 ज़रबे 32, इसके बाद 2 का डिविजिबल है 2 1 दा 2 6 दा, 3 का डिविजिबल नहीं है 4 4 8 32, तो 4 ज़रबे 8। इसके बाद 5 का नहीं है 6 6 7 6 6 36 और 7, तो दोबारा 8 आ चुके हैं। तो यहाँ से इसका जो है वो 34 का मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 32 का वो है 1 2 4 8 और 16 और 32। इसके बाद इसका भी आप इसी तरह से निकालेंगे नीचे। तो यहाँ से 18 के लिए 1 ज़रबे 18 हो गए, यहाँ से 2 ज़रबे 9 हो गए, इसके बाद यहाँ से 9 दूने 18, ठीक। तो इसके बाद 3 के लिए 3 ज़रबे 6, इसके बाद 4 चौके 16 5 5 20, तो 6 दोबारा 6 आ चुके हैं। इसका मतलब 18 का जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे 1 2 3 6 और 9, इसके बाद 18, समझ गए। अब कॉमन जो फैक्टर है पूरा जो लफ्ज़ है वो लिखेंगे। लिखने के बाद 1 हो गए, 2 हो गए, इसके बाद 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 6 इसमें नहीं है, इसके बाद 7 इसमें 8 इसमें नहीं है, ठीक। 9 इसमें नहीं है, और यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा नंबर मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक। तो यही आपका आंसर होंगे। 1 और 2 जो है वो कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक हो गया। अगला करते हैं डी। तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा ही होगा, तो इसको लिख के जल्दी से समझाते हैं। तो 14 और 30 के लिए 14 का फैक्टर्स 1 × 14, 2 का डिविजिबल है तो 2 7 दा, फिर इसके बाद 3 का नहीं है, 4 का 5 का भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए था, तो 6 का भी नहीं है, 7 का होंगे क्योंकि 7 2 दा 14, ठीक। तो यहाँ से बाकी लिखने की ज़रूरत, बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही 1 2 7 और 14 इसका फैक्टर्स होंगे, ठीक। 30 के लिए 130, फिर 2 का डिविजिबल है 250, 3 का भी है 3 10 दा, 5 का भी है 5 6 दा, तो 6 5 होंगे दोबारा से, तो बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका फैक्टर 1 2 3 5 6 10 15 30 होंगे। अब आपने निकालना क्या था कॉमन फैक्टर, तो कॉमन मतलब उस तरह का जो सेम हो। 1 हो गए ये, इसके बाद 2 सेम है, बाकी 7 इसमें नहीं है, 14 नहीं है, तो बाकी यकीनन आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा नंबर सेम नहीं है दिख रहा मुझे। तो यहाँ 1 और 2 आपका 1 और 2 इसको हाईलाइट भी आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक, या सर्कल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दिखाएंगे तो जल्दी से यकीनन कोई भी नंबर मिक्स नहीं होंगे, जल्दी से आप लिख पाएंगे आंसर को। इसी तरह से पार्ट ई आप देख सकते हैं 7 21 28, तो 3 नंबर्स दिया हुआ है, तीनों का आपने क्या निकालना है फैक्टर्स। तो 7 हो गए, 7 के लिए 1 ज़रबे 7 ही हो सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है।
इसके बाद 21 के लिए 1 जब 21 के बाद 3 का डिविजिबल है तो 3 7 21, 4 5 6 का आप चेक कर सकते हैं। 28 के लिए 1 जब 28, फिर 2 का डिविजिबल है तो 14, फिर 4 का है 4 7, फिर 5 6 का नहीं है तो 7, तो दोबारा से 1 2 4 7 14 80 28 होंगे। तो इनको लिखने के बाद जो कॉमन आप देख रहे हैं यहाँ 1 कॉमन है और 7 यहाँ कॉमन नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूंगा 1 के अलावा, ताकि पता चल जाए कि 7 भी इसमें कॉमन है। ठीक, इसी तरह से F 20 25 15, तो 20 का 1 20 2 10 4 5 होंगे, 5 4 होंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसका वेक्टर। 25 के लिए भी 1 मल्टीप्लाई बाई 25, 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 5 का है तो 5 5 25, तो 5 5 25 दोबारा से आएंगे तो यहाँ 1 5 25 इसका फैक्टर्स होंगे। समझ गए? फैक्टर्स ऑफ 15 के लिए 1 3 5 15 होंगे, जो कि मैं लिख चुका हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं। कॉमन जो नंबर है वो पहली चीज़ तो 1 हो गए, बाकी 2 आप देख सकते हैं इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है इनमें, तो 5 जो है वो इन तीनों में मुश्तरका जो नंबर है कॉमन है, तो 1 और 5 इसका आंसर होंगे। समझ गए? नेक्स्ट जो है पार्ट GHI, तो इनको आप देख सकते हैं। तो 4 और 8 के लिए 1 जब 4 2 2 द 4, तो यहाँ से 8 के लिए 1 जब 8 2 4 द 8, फिर 3 4 5 4 का होंगे तो दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 4 के लिए 1 2 4, 8 के लिए 1 2 4 8, यहाँ से 1 और 2 और साथ साथ 4 भी कॉमन है, तो इसके लिए मैं इसे हाँ दिखा सकता हूँ इस तरह से। समझ गए? तो ये 1 हो गए, पहली चीज़ 1 तो होते ही है हर एक नंबर में, तो फैक्टर्स आप लिखेंगे। इसके बाद बाकी 2 और 4 इसका कॉमन फैक्टर्स होंगे। समझ गए? बाकी 13 39, तो 13 के लिए प्राइम नंबर है तो 1 जब 13 ही हो सकते हैं। इसके बाद 39 के लिए 1 जब 39, 3 का डिविजिबल है तो 3 13 39। समझ गए? तो बाकी 4 10 40 होंगे, 5 8 40 होंगे, तो 6 6 36 होंगे, 7 7 7 6 42 होंगे, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो 13 3 ही हो सकते हैं। समझ गए? इसके बाद 1 13 और 1 3 13 और 39, 1 और 13 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर्स है, तो इसी को आपने लिखना है, आंसर हो जाएगा। 5 30 और 12 के लिए 5 के लिए आप देख सकते हैं, 30 के लिए भी आप इसी तरह से निकालेंगे, 12 के लिए भी आप इसी तरह से निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसके लिए 1 2 3 5 6 10 15 30 ये सब आपने लिखना है एक दफ़ा। ठीक, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ करेंगे क्या, इन सब का कॉमन जो कि 1 1 1 ही है, बाकी 5 किसी भी दूसरे नंबर में नहीं है, तो ये सारे नंबर्स इसमें नहीं है, तो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो 1 ही इसका आंसर होंगे। समझ गए? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं 3, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। फाइंड निकालें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, पहला मल्टीपल नंबर आपने इस टाइम निकालना है। तो पहले हम फैक्टर्स निकाल रहे थे, अब आपने मल्टीपल्स को निकालना है। तो मल्टीपल होते क्या है, टेबल में आपने हर एक नंबर का याद किया ही होगा कि 3 का 5 का 9 12 का, तो इनका आपने मल्टीपल्स पहले लिखना है। मल्टीपल लिखने के बाद उनमें से जो पहला कॉमन नंबर सिर्फ वही आपने लिखना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स को आपने लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। और भी बहुत सारे कॉमन आ सकते हैं, तो सबको नहीं लिखना है, पहले जो है उसको निकालना है। जब वो मिल जाए तो आगे आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो पहला जो मल्टीपल कॉमन नंबर है वो आप निकालेंगे, जो कि टेबल में आपको याद ही होगा, 3 1 द 3 3 2 द 6 3 3 द 9, फिर 15 होंगे यहाँ, और 5 3 द 15 होंगे, तो ये 15 पहला कॉमन मल्टीपल होंगे। समझ गए? तो इसी तरह से बाकी का भी आपने निकालना है, तो 1 बाई 1 निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीपल्स ऑफ निकालेंगे दोनों का। तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए 3 का टेबल तो याद ही होगा, 3 1 द 3 3 2 द 6 3 3 द 9, तो यहाँ से कुछ नंबर आपने लिखना है। ठीक, तो 3 4 द 12 3 5 द 15 3 18 करके 18 तक लिखिएगा, 3 6 द करके। ठीक, बाकी देखते हैं इसका, अगर पहला नंबर हमें मिल जाते हैं तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं मिले तो इसी तरह से आगे लिखते जाना है जब तक कि पहला सेम नंबर ना मिले, कॉमन नंबर ना मिले। तो 5 1 द 5
5 2 द 10, 5 3 द 15। तो आप देख सकते हैं ये 15 पहला जो नंबर सेम आ चुके हैं। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे। अगर आप लिखना चाहो तो एक और नंबर लिखिएगा 5 चौके 20 करके, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास मल्टीपल ऑफ 3। अब इसका जो कॉमन है, कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, यहाँ पूरा लफ्ज़ लिखना है। आगे जो सवाल आएंगे उसमें मैं सिर्फ CM ही लिखूँगा, आपने कॉमन मल्टीपल्स करके पूरा लफ्ज़ लिखना है, ठीक। तो ये आ चुके हैं आपके पास ये, और ये पहला, सॉरी ये 15 होना चाहिए था। तो 15 जो है ये दोनों पहला कॉमन मल्टीपल्स है इन दोनों में, समझ गए। इससे पहले 10 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं इससे पहले कोई कॉमन नंबर नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं 30 जो है, 30 भी इन दोनों का मल्टीपल्स होंगे, जो कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन वो आपने नहीं लिखना है, पहले वाले को ही लिखना है, फर्स्ट कहा गया है, समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे। अगला है पार्ट बी। तो इसमें 9 और 12 दिया हुआ है, तो मल्टीपल ऑफ 9 लिखना है। लिखने के बाद 9 का टेबल 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27, और इसके बाद 9 4 द 36, तो यहाँ तक लिखिएगा। इसके बाद 9 5 45 भी लिखना चाहो तो लिखिएगा। तो यहाँ से इसको भी 1 2 दफ़ा लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कॉमन आते हैं या नहीं, ठीक। 12 1 द 12, 12 2 24, 12 3 36, तो आप देख सकते हैं ये कॉमन आ चुके हैं। 12 चुके 48 भी आप लिखिएगा। तो ये आपका क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ये पे लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होंगे। कॉमन मल्टीपल जो कि आपका 36 होंगे, इससे पहले कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है सी। तो इसमें 3 नंबर्स दिया हुआ है, 10 20 और 30। तो इन तीनों का पहले मल्टीपल आप निकालेंगे। मल्टीपल ऑफ 10 जो कि 10 का टेबल तो आपको याद ही होगा, 10 20 30 40 करके आप कुछ लिखिएगा, ठीक। इसके बाद 50 60 70 करके कुछ लिखने के बाद यहाँ से 20 के लिए 20 होंगे पहला, फिर इसके बाद 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौके 80, तो यहाँ तक लिखिएगा। यहाँ 60 आ चुके हैं, देखते हैं इसका है या नहीं। तो 30 के बाद 60 आएंगे, फिर 90 आएंगे, तो आप देख सकते हैं ये 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 कॉमन आ चुके हैं फर्स्ट, समझ गए। तो फर्स्ट कॉमन जो मल्टीपल है वो आपका आंसर होंगे 60, समझ गए। बाकी 120 भी होंगे, 180 भी होंगे, तो वो आपका फर्स्ट नहीं होंगे, कॉमन हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है डी। तो पार्ट डी जो कि आप देख सकते हैं 12 और 22, तो इन दोनों का मल्टीपल्स निकालेंगे। 12 का जो टेबल है वो अगर आपको याद हो तो ठीक इसी तरह से लिखेंगे, अगर नहीं याद तो फिर 12 जितना याद है उतना ही आपने लिखना है। 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 करके, ठीक। जहाँ से याद नहीं हो तो 36 करके, फिर इसके बाद उसमें 12 शामिल कर देंगे, तो 8 और 4 48 हो जाएंगे। फिर 12 शामिल कर देंगे तो 0 और 5 6 होंगे 7, फिर 12 शामिल कर देंगे, तो इसी तरह से उसका टेबल खुद बहुत बनता जाएंगे, ठीक। तो 36 48, फिर इसके बाद 60 हो गए, फिर इसके बाद 72 आएंगे। तो इसी तरह से जाते जाते यहाँ से 132 तक आप लिख सकते हैं। और यहाँ से कुछ लिखने के बाद यहाँ से देख लीजिएगा 22 44 66 88, तो ये तो आपको याद ही होगा। फिर 88 के बाद 22 को मज़ीद शामिल कर दो तो 110, 110 में मज़ीद 22 शामिल कर दो तो 132, समझ गए। तो 132 आपका आंसर होंगे, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद 132 आंसर लिखना है, समझ गए। इसके बाद पार्ट ई 8 4 16, तो 8 8 16 आते 26, 4 1 4 4 4 12 4 4 16, 16 1 16 और 16 दूनी 32, तो यहाँ 16 आ चुके हैं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, तो आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो 16 आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट एफ। तो यहाँ 3 नंबर्स दिया हुआ है 51 17 और 34। इन तीनों का आपने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालनी है। तो 51 का मल्टीपल्स लिखेंगे, 51 1 द 51 आपको याद ही होगा। अब आपने करना क्या है, 51 प्लस 51 कर देंगे, तो 51 2 द कितना होते हैं ये आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 102 आ रहे हैं, तो 102 लिखेंगे। इसके बाद मज़ीद इसमें 51 शामिल कर दूं तो 3 और 5 153 होंगे, तो यहाँ आप 153 तक लिखिएगा, देखेंगे कि इनमें से आते हैं या नहीं। अगर नहीं आए तो मज़ीद हम शामिल करके इसका टेबल्स को इसी तरह से लिखेंगे, ठीक। तो 17 लिखेंगे, फिर 34,
इसके बाद 51, तो अगर पता हो तो ठीक, नहीं तो मज़ीद 17 शामिल कीजिएगा, 7 8 9 10 11 और 4 5, तो 51 हो जाएंगे। तो यहाँ से 34 के बाद 51, तो इसके बाद आप देख सकते हैं बाकी आप इसी तरह से प्लस करते जाइएगा, मैं बताता हूँ ठीक। तो 17 टू द 34, 3 द 51 और 4 द कर देंगे तो 68, 5 द कर देंगे तो 5 7 35 85 और 6 कर देंगे, तो अब तक तो सेम नहीं आए हैं, तो 6 कर देंगे, 6 7 42, 6 6 तो 4 10, तो 102, समझ गए। तो यहाँ 102 आ चुके हैं, देखते हैं कि 34 का भी 102 आते हैं या नहीं। अगर नहीं तो मस्जिद आपको इसी तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। टेबल लिख के फिर कॉमन निकालेंगे, तो 34 1 द 34, 34 2 द 68, 34 3 द 102। तो इसका मतलब पहला कॉमन नंबर हमें मिल चुके हैं, यहाँ मस्जिद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लिखने के बाद 102 आपने आंसर लिखना है, इसी तरह से, ठीक हो गया। अगला आप देख सकते हैं, जल्दी से मैं बताता हूँ। 7 और 4 के लिए 7 7 7 14, 14 के लिए 14 1 द 14, तो ये 21 28 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 14 ही आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स होंगे। यहाँ 6 और 15 दिया हुआ है, तो 6 का टेबल आपको याद ही होगा, 15 का भी 15 1 द 15 2 द 15 3 द करके लिखिएगा, तो 30 इन दोनों में मल्टीपल्स जो कॉमन फर्स्ट मल्टीपल जो है कॉमन मल्टीपल वो आपने लिखना है पूरा लफ्ज़, ठीक। तो ये आपका आंसर होंगे 30। इसी के साथ साथ लास्ट जो पार्ट है 2 5 10, तो 2 का टेबल आप लिखेंगे, 5 का 5 1 द 5 2 द 10, तो ये 10 आ चुके हैं, तो आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 का देखेंगे, 10 1 द 10, 10 2 द 20, तो 10 10 10 तीनों में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स आ चुके हैं 10, आंसर समझ गए। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन था, सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपके लिए करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।